हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एसएसटी के लिए हम किस तरीके से लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है थोड़ी क्विक होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले हम बताते हैं कि लेसन प्लान नंबर कितना है। नंबर 1 2 3 जिस भी अकॉर्डिंगली आप लेसन प्लान चल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग नंबर सेट करेंगे। देन आपको डेट बतानी होती है, आपको टीचिंग किस डेट को करनी है, यहाँ वो डेट डिस्प्ले करेंगे। आपका लेक्चर नंबर कितना था, उसकी ड्यूरेशन है, उसका मतलब कितना समय अवधि के लिए वो चलने वाला है, किस कक्षा यानी किस क्लास के लिए आप ये डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। देन आप बीच में जो डिस्प्ले करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट और ब्रांच के लिए डेवलप कर रहे हैं लेसन प्लान। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी सब्जेक्ट है, और जो ब्रांच है वो हमारी क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। देन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या होगा, पार्लियामेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें बताना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेसन प्लान के साथ साथ, मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं या फिर हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाली हैं। तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लर्निंग आउटकम्स को, जो कि है जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या इससे बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। और स्पेसिफिक में हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में 3 से 4 पॉइंट को आपको डिस्प्ले करना होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं 3 से 4 पॉइंट्स। देन आप बताते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव जो डोमेन है इससे आप समझ पा रहे होंगे, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो आप हर किसी में 2 से 3 पॉइंट आप डालते जाइए अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ रही है, लर्निंग की जो है कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये सारी जो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आप कॉग्निटिव डोमेन में दिखाएंगे। देन इफेक्टिव डोमेन में आप दिखा सकते हैं जो आपके हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी आपके हृदय से, आपकी फीलिंग से रिलेटेड। तो आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, आप कुछ अपनी फीलिंग्स अपने थ्रू समझ के आप अपना कंक्लूजन दे पा रहे हैं। देन अफेक्टिव डोमेन के बाद आता है साइकोमोटर डोमेन। उसमें आप क्या चीज़ सीखते हैं कि आप पर्टिकुलर आपकी स्किल्स, जो आपकी मोटर स्किल्स हैं, उनको किस तरीके से आप उससे यूज़ कर पा रहे हैं। तो आपकी मोटर स्किल्स इसके अंदर आ जाती हैं। इसको डिस्कस करने के बाद आता है हमारी प्रीवियस नॉलेज। आप लेसन प्लान में दिखाते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक से पढ़ने से पहले क्या क्या प्रीवियस नॉलेज है, यानी उसने हो सकता है इस टॉपिक से पहले 7th क्लास में कुछ और पढ़ के आया हो इससे रिलेटेड, या प्रीवियस जो आपने लेक्चर्स लिए हैं उसमें आपने उनको कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी यहाँ। देन आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को यहाँ पर फ्रेम करते हैं। यहाँ मैंने हेडिंग डालना भूल गई हूँ, यहाँ आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हेडिंग आएगी, यानी कि आप उस टॉपिक को किस तरीके क्लास में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पहले पिक्चर दिखाई है, देन उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को कोई पिक्चर दिखाइए, कोई इमेज दिखाइए, कोई चार्ट दिखाइए, जो भी आप कोई एग्जांपल बताइए उन्हें, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। पहले कोई चीज़ आपको दिखानी है, देन आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर इसके बाद क्या है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगर लास्ट टाइम में बच्चा आंसर नहीं कर पाता है, या किसी भी स्टेज में बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, तो कंडीशंस को उस अकॉर्डिंगली फ्रेम कीजिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन उस तरीके से पूछना है जैसा आपने लेसन प्लान में दिखाया। हो सकता है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। अगर बच्चा आंसर कर देता है तो आप उनको बोलिए कि हाँ बच्चे, आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझाया, एक्सप्लेन किया, जो भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर नहीं कर पाता है तो आप उन्हें पॉजिटिव तरीके से बताइए कि इट्स ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाए तो फिर आप क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ एम के थ्रू बताना है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शंस। तो आपने ये बच्चों को बताया कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर उसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन पार्ट। उसमें आप दिखाएंगे कि आपने टीचिंग पॉइंट नंबर 1 आपने क्या पढ़ाना है, किस मेथड या फिर टेक्निक से आप पढ़ा रहे हैं। जैसे इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, डेमोक्रेटिक मेथड होता है। तो कई सारे तरीके से हमारे होता है, बहुत सारे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। फिर हम क्या क्या रिसोर्सेज यानी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं टीचिंग एड, जैसे वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, स्लाइड्स हैं, चॉक है, डस्टर है, मार्कर पेन्स हैं, या जो हम हाईलाइटर्स यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस हैं, पीपीटीज़ हैं, कोई वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई आप
चीज़ दिखाने के लिए लेके आए हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखानी होती हैं 3 पार्ट्स में, मैंने यहाँ डिवाइड की है टेबल को। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें आप जो एज अ टीचर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो दिखाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपने ये सोच रहा है कि बच्चे इस तरीके से कुछ कुछ आंसर दे सकते हैं, देन आप वाइट बोर्ड पर उनको क्या डिस्प्ले कराने वाले हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेवलप करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें अपने हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। देन बच्चे आंसर देंगे, फिर आप उनको उस टॉपिक को पूरा जो है पढ़ाएंगे, उसके बारे में उस सब सारी चीज़ें बताएंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर बोर्ड पर नोट डाउन करते जाएंगे। अगर कुछ है ज़रूरी इमेजेस है आप उनको डिस्प्ले कराएंगे। देन उसके बाद टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद बच्चों से आप पूछेंगे, स्टूडेंट्स नाउ वी विल आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। आपको कुछ आंसर्स के रिप्लाई देनी है, आंसर करना है उन्हें। उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें बताना नहीं होता है कि हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, फिर भी आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप जान पाए कि उन्होंने इस टॉपिक को जो समझा वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया। देन उसके बाद आता है आपका टीचिंग पॉइंट नंबर 2। तो अब आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं। किस किस टेक्निक्स का आप यूज़ कर रहे हैं या किस किस आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करानी है, ठीक है। देन आपको फिर से वही टॉपिक को बताने के लिए आपको क्या करना है, कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बताने हैं, बच्चे उन्हें आंसर करेंगे, इमेजेस दिखा सकते हैं साथ में आप उनको। एंड आपको फिर क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपको फिर से वही क्वेश्चंस पूछने हैं, उस टॉपिक जो भी आपने अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे अटक रहे हैं बताने में, तो आप क्विकली रिवाइज तरीके से उन्हें दोबारा से समझाने की कोशिश कीजिए। फिर अगर बच्चा समझ जाता है तो आपको उनसे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर वो आंसर कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता तो आप उसे बताइए कि आप एक्स्ट्रा टाइम में आपको या फिर स्टाफ रूम में आके वो पूछे और अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, रिकैप्चुलाइजेशन दिखाना है। आप यहाँ पर क्विज़ करा सकते हैं, गेम्स करा सकते हैं, या आप उनसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकते हैं, एमसीक्यू ले सकते हैं। कोई भी एक तरीका आप या फिलअप ले लीजिए, जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे आप वो ले लीजिए। देन आपको फिर क्या करना है, आपको होमवर्क देना है बच्चों को। आप अपने अकॉर्डिंगली होमवर्क दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस दीजिए, कुछ चार्ट बनाने दीजिए या प्रैक्टिकल वर्क करने दीजिए, फाइल दीजिए, कुछ लर्न करने दीजिए। देन आपको सुपरवाइज़र के सिग्नेचर के लिए मार्क जगह छोड़नी है, अपना सुपरवाइज़र आपको चेक करके देगा। तो ये था हमारा लेसन प्लान। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।